हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था। मेंसुरेशन चैप्टर में आपको पढ़ा रहे थे। समलम समलम आपको समाप्त कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो जाकर वो देखें, हमने प्लेलिस्ट आपको बना दिया है। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं और आगे भी इसी तरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देते रहेंगे। और आपके संपर्क में जो भाई और बहन टेट या सीटेट की तैयारी या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनसे भी बोलिए कि इस चैनल पर आपको बताया जा रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर आपको। आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, अपने सपनों को साकार करें। ये हमारी गारंटी वादा है कि आपको हम 30 नंबर में 30 में आपको दिलाएंगे। आइए देखिए सबलम में आज आपको मेंसुरेशन न्यू चैप्टर चालू का। न्यू चैप्टर आपका पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम, जिसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर। पहले हम समांतर चतुर्भुज की जानकारी है, क्या समांतर किसे कहते हैं। देखिए जैसे आपका ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ए डी सी और डी है। क्या है? समांतर चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं समांतर। हेडिंग आपका है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। देखिए समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज आपके जो है इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होती हैं, जो क्या है? समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आपका भुजाएं जो है क्या? आमने सामने भुजाएं बराबर और क्या? समांतर होती है। इनके आमने सामने के कोण जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपकी भुजा जो है बराबर और क्या? समांतर होती है। एक कोण ए, कोण सी, मतलब सम्मुख भुजाएं, सॉरी सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण सी आपका होता है, और कोण बी बराबर आपका क्या होता है? कोण डी होता है। आपका क्या होता है? कोण डी होता है। आगे समझे इतना। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित विभाजित करते हैं। आगे समझे। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर या समांतर हो। बराबर हो क्या? समांतर हो। सम्मुख कोण इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी होता है, कोण बी बराबर कोण डी होता है। क्या होता है? कोण बी बराबर कोण सी, सॉरी कोण बी बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण सी। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित विभाजित करते हैं। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप आपका क्या होता है? भुजाओं का योग होता है, जिसे हम कहते हैं 2 कोष्ठक में a प्लस बी। भुजाओं का योग जिसे हम कहते हैं 2 कोष्ठक में a प्लस बी। क्षेत्रफल एरिया आपका इसका होता है, क्षेत्रफल एरिया आपका क्या होता है? एरिया आपका इसका होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, जिसे आपको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। आगे समझ में आशा करते हैं आपको। आइए देखिए पॉइंट, देखिए पॉइंट हम दिखा दे रहे हैं आपको। पॉइंट आपको क्या है? नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 आपका है इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है?
बराबर और समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। नंबर 2 आपका क्या है? इसके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण नंबर 3 आपका विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित विभाजित करते हैं, समद्विभाजित विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित विभाजित करते हैं। पेरीमीटर आपका क्या होता है? पेरीमीटर आपका होता है, पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं परिमाप, परिमाप आपका होता है, परिमाप आपका होता है। क्या होता है परिमाप? टू कोष्ठक में a प्लस b, मतलब भुजाओं का योग होता है। एरिया क्या होता है? एरिया, एरिया आपका होता है, एरिया जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल आधार गुणे, आधार गुणे, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। जैसे आपका देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ से हमने एक आपका लंब डाल दिया, ये आपका है पीएच है। क्या है? पीएच है। क्या आपका क्या है? पीएच है। मान लिया हमने बिंदु आपका क्या है? पी ले लिया, तो यहां हम लिख सकते हैं आपका ए बी, ए बी गुणे डीपी। क्या है? गुणे डीपी। आधार आपका क्या है? ए बी है और ऊंचाई क्या है? डीपी आपका, ए बी गुणे डीपी। आगे समझ में आशा करते हैं आपको, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको, जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको कलेक्ट किए हैं, लेकर आए आपके लिए, हल कराएंगे। आप पहले से नोट कीजिए कंटेंट। एक आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के एक सूत्र और आपका है, क्षेत्रफल का एक सूत्र और आप यहां देख लीजिए, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यहां हम आपको नीचे लिख दे रहे हैं ओ आर करके, क्षेत्रफल ओ आर इक्वल टू अंडर रूट यस कोष्ठक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जिसे लोग आप इसे, यस आपका क्या अर्धपरिमाप है, ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजा है। अभी क्वेश्चन इस पर अभी आएगा, आपको बताएंगे, नोट कर लीजिए। आशा करते हैं नोट हो गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 आपका सीटेट 2022 का क्वेश्चन आपका है। सीटेट 2022 में क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप, किसी, किसी समांतर, किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर है, तथा उसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच, तथा उसकी दो आसन्न,
आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2:1 है। कितना है? बीच का अनुपात 2:1 है। यदि छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब, क्या है? शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हो तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए आपका है। ऑप्शन ए आपका 72 सेंटीमीटर, क्या है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी आपका है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सीटेड 2022 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप, क्या एक कोई समांतर चतुर्भुज है, इसका परिमाप आपका दिया है 36 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया समांतर चतुर्भुज का? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं 36 सेंटीमीटर, तथा उसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात, क्या है? दो आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2:1 है। कितना है? 2:1 है। यह छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? आधार और ऊंचाई चाहिए। क्या क्षेत्रफल? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पीछे आपको बताया है, आधार गुणे ऊंचाई। जहां ऊंचाई आपको दिया है शीर्ष लंब, देखिए ऊंचाई आप कितना दिया है? 10 दिया है, पर हमें आधार और नहीं मालूम है। जहां आपको आधार भुजा दिया है 2:1 का अनुपात। जैसे देखिए आपका ये हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है आपका। मान लिया ये आपका समांतर चतुर्भुज, यहां से हमने लंब डाल दिया। जो शीर्ष लंब है आपका कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और यहां पर आपका कह रहा है 2:1 का अनुपात है। भुजा जो है 2:1 है, हमने इसे मान लिया 2x, इसे मान लिया x। क्या है? इसे मान लिया 2x और इसे मान लिया x आपको। और इसका परिमाप दिया है, एरिया पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सूत्र क्या होता है? 2a कोष्टक में प्लस b इक्वल टू कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। क्या है? 36 सेंटीमीटर। देखिए समझिए पहले क्वेश्चन को। क्या किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना है? परिमाप आपका 36 सेंटीमीटर है। परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में a प्लस b इक्वल टू 36 हमने लिख दिया। फिर कह रहा है तथा उसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2:1 है। भुजा हमें नहीं मालूम है, अनुपात में दिया, हमने 2x और x मान लिया। भुजा आपकी 2x हो गया और x हो गया आपका। फिर कह रहे ये छोटी भुजा की संगत शीर्ष लंब, ये आपका छोटी भुजा है, शीर्ष लंब हमने डाला है, क्या है? 10 आपका है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? सब आपको समझ गए होंगे।
आइए देखिए, यहां से हम पहले भुजा निकाल लें। 2 में काट दिया, 18 आ गया। कितना आ गया? 18। यहाँ ए का मान 2x है, बी का मान कितना x है, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू 18 आ गया आपको। 2x इक्वल टू आ गया कितना आपका? 3 6 18। 3x इक्वल टू कितना आ गया? 6। नीचे दिख रहा है ना, कंफर्म कीजिए। सही है, दिख रहा है। यहाँ a का मान 2x था और b का मान x था, तो a और b को जोड़ना था। 2x और x को जोड़ दिया, 3x आ गया। और इसका तो कितना है? 18 आ गया, क्योंकि हमने 2 से 36 काट दिया तो 18 2 36 होता है। तो 3x इक्वल टू 18, 3 से 18 काटा, x इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। अब भुजा आपको कितना दिया है? भुजा हमारा यहाँ भुजा क्या था? पहली भुजा 2x और दूसरी भुजा क्या थी? छोटी भुजा क्या थी? ये आपकी छोटी भुजा आपकी थी। छोटी भुजा कितना थी? छोटी भुजा x थी, तो x मान कितना आ गया? 6 आ गया। यहां हम बड़ी भुजा निकाल लेंगे, तो 2 गुणे 6 कितना आ गया? 12 आ गया। छोटी भुजा 6 आ गई, यहाँ पर कितना आ गया? 6। और यहाँ पर कितना आ गया? 12 आ गया। हमें 12 और 6 आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपको? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया। एरिया पर क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल आपका क्या होता है? आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। आधार आपका क्या है? 6 है, गुणे ऊंचाई आपको कितना दिया? 10 दिया है। 10 बराबर आपका है 6 दशमलव 60, 6 दशमलव 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या है? ऑप्शन देखिए बी में आपको दिया गया। आशा करते हुए आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, और ना समझ में आए तो अभी फिर नोट कीजिए। आप समझ जाते हैं। अभी आपको समझाते हैं। आगे समझ में आइए देखिए, एक बार और देखिए। क्या किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर तथा उसकी 2 आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2:1 है। यह छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है, तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया, जिसका परिमाप कितना था? 36 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र क्या था? 2 कोष्टक में a प्लस बी होता। 2 कोष्टक में a प्लस बी करके क्या कर दिया? 36 कर दिया हमने। अब भुजा का अनुपात दिया है 2:3 है, हमने मान लिया पहली भुजा 2x, दूसरी क्या है? x मान लिया। तो यहां से हमने भुजा का मान निकाला। देखिए 36, 2 से 36 काट दिया, 18 2 36। a का मान आपका 2x है, b का मान x है, जोड़ दिया 3x आ गया। 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3 6 18, x इक्वल टू आपका 6 आ गया। भुजा हमने निकाल लिया, 12 आ गया। 2 गुणे 6 किया तो 12, और दूसरी भुजा आपको क्या है? यहाँ से छोटी भुजा 6 दिया है। अब क्षेत्रफल आपको पूछा आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका कितना है? 6, और ऊंचाई आपको कितना है? 10। 6 गुणे 10 बराबर आपको कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। 60 मीटर और 40 मीटर है। उसका एक विकर्ण और
उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है। कितना? 80 मीटर लंबा है। उसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन आपका है 60 करोड़ में 3 सेंटीमीटर का, करोड़ 3 में 15 है आपका। 60 करोड़ में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इक्वल आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 240 अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आइए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 और 40 मीटर है। कितना है? 60 मीटर और 40 मीटर है, और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज बनाइए पहले आप। कितना है? 60 है, 40 है। कितना आपका? 60 है, 40 है, और विकर्ण दिया आपका 80। कितना दिया है? 80। तो आप यहां निकालिए पहले यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या था? ए प्लस बी बाई 2। ए का मान हमारा, बी का मान आपका सी का मान। 60 40 80, 60 प्लस 40 प्लस 80 बटे 2। कितना आ गया हमारा? 190। 190 नहीं, 180। 180 बटे 2 हमारा आ गया 90। यस का मान हमारा कितना आ गया? 90। तो क्षेत्रफल आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया था? अभी जैसे आपको पीछे बताया है, यहां हमने बताया था आपको क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्योंकि आपका यहाँ क्षेत्रफल ही बन रहा है। ये आपका एक क्या है? त्रिभुज आपका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या बताया? अभी हमने आपको बताया है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी से। अभी जस्ट आपको पीछे में लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस का मान कितना है? 90। यहां रख दीजिए 90 गुणे 90 में से 60 घटाइए 30 आ जाएगा। 60 30 90, फिर 90 यस माइनस बी, 90 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ आपका यस माइनस सी, 10 में से 90 में से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा आपका। देखिए हमें 10 में 10 गुणे 9, 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 और 10 गुणे 5 गुणे कितना आ गया? 10 आ गया आपका। 90 को हमने क्या लिखा? 10 गुणे 9। 30 को हमने क्या लिया? 10 गुणे 3 आपका। फिर 50 को हमने लिया 10 गुणे 5 गुणे 10। यहां 10 कितनी बार है? 2 2 2 4 बार है। हमारा कितना आ गया? 10 गुणे 10। 2 बार आपको बाहर आ जाएगा। यहां आपका देखिए ये आपका 9 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। एक 3 आपको बाहर आ गया, गुणे 3 कर लीजिए। अब देखिए इस 3 का जोड़ा नहीं बना, इसे डाल दीजिए। 5 का जोड़ा नहीं बना, हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 3 गुणे 5। 10 दहा में 100 और 100 300, कितना आ गया हमारा?
आपका आ जाएगा यहां से 300 करनी में 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? 300 करनी में 15। क्षेत्रफल हमारा आ गया, कितना आ गया हमारा? 300 करनी में 15। ये हमारा, ये आपका इतने का मान आया है। कितने का? ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है इतने का मान है। अब ये आपको हमें इतना निकालना है, चतुर्भुज का निकालना है। इसका हम दोगुना कर देंगे। क्या है? इसका क्षेत्रफल आपका कितना है? इसका क्षेत्रफल 300 कड़ी में 15। हम इसका दुगुना कर देंगे तो पूरा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कर दीजिए। हमें क्या लिखा है? क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 300 अंडर रूट 15। हमारा आ जाएगा 600 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर से। आपका मीटर में रहते हैं, गलती से लिखा हुआ क्या? ये आपका मीटर में रहेगा। देखिए ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन ए आपका सही है। 60 अंडर रूट 15 आपका आ गया। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए। हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। कितना? 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी, यदि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है। छोटी छोटी भुजा, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी जाती है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? दूरी क्या है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी आपका है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका है
कितना से है आपका 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन समझिए। जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। पीछे भी आपको जो बताया है, दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपका एसएससी का और एक क्वेश्चन आपका सीटेट का, दो क्वेश्चन एसएससी का, ये भी आपका एसएससी क्वेश्चन है, पूछा गया है। आइए देखिए, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। कितना है? 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि लंबे भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, कितना? 8 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दो भुजा दिया है, भुजा आपका क्या दिया है? भुजा आपको दिया है 36 सेंटीमीटर और आपको कितना? 24 सेंटीमीटर। यहाँ आपको H1 दिया है, H1 मतलब ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर दिया है और छोटी भुजा की ऊंचाई आपको पूछा जा रहा है। क्या है? H2 आपको पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल इसका तो क्या होता है? एरिया आपका क्या होता है? यहां आपको दो भुजा है, आपको हमने मान लिया आपका क्षेत्रफल इसका तो आपको क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई आपका। तो H2 का मान पूछा आपका, हमने यहां लिख दिया B1 गुणे H1 बराबर B2 गुणे H2। B1 पहली भुजा हमें क्या है? 36 गुणे H1 आपको कितना? 8 बराबर B2 आपको कितना है? B2 मतलब जो छोटी भुजा आपका 24 गुणे H2 मतलब छोटी भुजा के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। H2 इसे रहने दीजिए, नहीं मालूम है, इसे आपको ज्ञात करना है। 8 तिरिक 24, 12 3 36, कितना आ गया? 12 3 36। तो H2 इक्वल टू आपका आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। छोटी भुजा के बीच की दूरी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो हमारी पसंद है, आप ज्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को। और